हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आज के बारे में, आज के दिन के बारे में। uh, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप ट्रेड करते हो रेगुलरली तो आपको दिख रहा होगा लास्ट 2 डेज में मार्केट पूरा साइडवेज ही बिता रहा है। लास्ट आई थिंक पूरा वीक का अगर मैं बात करूँ तो किसी किसी दिन मूव आ रहे हैं, पर जो मूव आ भी रहे हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट लाइक 3 बजे वाला जो टाइम होता है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे एक मोमेंटम वाला मूव, जहां पे अगर मैं बात करूं, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं आप पैसे बना सकते हो, और एल्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि इस मार्केट में जो अभी चल रहा है उसमें आप पैसे बना पाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आज की अगर मैं बात करूं, एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है मेरा, जो कि मैं उस पर बात करूंगा। एंड वो स्टॉप लॉस लाइक फोमो आप बोल सकते हो। आई थिंक मैं एक फोमो में घुस गया मार्केट में, जहाँ पे मैं अपने प्लान को स्टिक नहीं रखा, क्योंकि आई वुड से क्योंकि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी टुडे। लाइक मैं पर एक्सप्लेन करूंगा क्या है क्या नहीं है। मैंने कल भी ट्रेड नहीं लिया था, एंड आज भी मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा था। सो जैसे कि मैंने अपने लास्ट आई थिंक लास्ट के लास्ट वीडियो में बताया भी है मैंने कि मैं 3 PM के बाद या फिर 3 PM से कोई भी ट्रेड पंच नहीं करता। बट आई डोंट नो आज मुझे क्या हुआ। आई पंच्ड अ ट्रेड, और जो मैंने रूल ब्रेक किया था, इट लाइक गिव मी अ पनिशमेंट फॉर इट, और मेरा एक स्टॉप लॉस लगा है। ठीक है, तो विल टॉक टुडे। मैं बात करता हूँ आज क्या है क्या नहीं है। सो अगर मैं आज बात करूँ, निफ्टी आज गैप डाउन खुला था। रीजन क्योंकि आई बिलीव आईटी सेक्टर में सेलिंग आई है आज, तो उसकी वजह से निफ्टी गैप डाउन खुला है। एंड सी यू कैन सी लाइक कोई मूव नहीं। ठीक है, 15 मिनट्स में आ जाते हैं हम लोग। एंड ये अगर मैं आपको लेवल्स बता दूं, कल की क्लोजिंग ये ब्लू लाइन है, एंड कल का लो है ये। एंड ये 24,000 का एक पीछे का एक स्विंग हाई है, सो मैंने वो मार्क करके रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो है ये एक गैप का लेवल है। सो बेसिक मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मेरे जो रेजिस्टेंस जोन या फिर जो सपोर्ट जोन है वो सब क्या क्या थे आज। और मार्केट बीच में खुली तो मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था ट्रेड करने का, या फिर कोई था ही, मतलब कोई अगर बात करूँ मैं, कोई मेरे को एक ऑप्शन नहीं था कि हाँ मैं यहाँ पे एंटर कर लूँ या फिर यहाँ से मैं शॉर्ट कर लूँ, यहाँ से मैं लॉन्ग कर लूँ। तो मुझे वेट करना था कोई सेटअप बनने का। सो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो आपको आइडिया होगा कि मैं 15 मिनट्स में ही अपने जो बायस होता है मैं उसको रखता हूँ कि 15 मिनट्स में ही ब्रेकआउट में ट्रेड करता हूँ, या फिर फेकआउट में जो ट्रेड करना चाहता हूँ मैं वो मैं 15 मिनट्स में ही प्रेफर करता हूँ करना। एंट्री के लिए मैं ज़रूर 5 मिनट्स और 1 मिनट यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप बात करें, पहला कैंडल बना, अगर आप देख सकते हैं पहला कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक हुआ बट इट डिडंट स्टेन और ये नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे छोटा स्कैल्प आपको शायद मिल जाता, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैं मार्केट में ही था। एंड मार्केट जस्ट गेव मी दैट आई बिलीव। ओके, यहाँ पे नहीं था। ओके, आई कैन एक्सप्लेन इट लेटर। यस, यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मेरा था कि अब मैं फेक आउट कैसे प्लान करता हूँ। फेक आउट के लिए अगर मैं बात करूँ, मेरा जो कंफर्मेशन आता है वो इस लाइन से आता है, जो कि लाइक जो पूरा 15 मिनट्स का कैंडल होता है उसके नीचे क्लोज चाहिए मुझे, तो ही मैं ट्रेड प्रेफर करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे क्लोज नहीं मिला था, नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर ही चला गया था। मुझे लग रहा था क्या पता ऊपर चला जाए, बट मुझे लग रहा था कि ऊपर का एक ये 15 मिनट्स के हाई का लिक्विडिटी लेकर आया मार्केट, तो नीचे 15 मिनट्स का भी लेने आएगा, जहां तक मेरी प्रोबेबिलिटी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 15 मिनट्स में ही, मार्केट ने एक स्विंग लो ब्रेक किया, इसका लिक्विडिटी लिया, एंड देन इट केम बैक। ओके, स्विंग जब इसका लिक्विडिटी लिया था, ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आज। इसका मार्केट ने ये कैंडल का लिक्विडिटी लिया, देन एंड इट मेक अ स्विंग हाई हियर, लाइक इस वाले कैंडल में अराउंड 11:30 के आसपास में इसने एक स्विंग हाई बनाया। ठीक है, जिसका फेक आउट मिला था हमें, जो कि मतलब अगर आप देख सकते हो क्लियरली फेक आउट मिला था। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, आई एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। तो अब 5 मिनट्स में आते हैं, जहाँ पे मुझे फेक आउट मिल गया था, तो अब 5 मिनट्स में आते हैं, तो जो मेरा टारगेट होता है, फर्स्ट टारगेट अगर मैं रखूँ इसको, ठीक है, मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहता। तो इसने मार्केट ने एक बिग रेड रेड कैंडल इसने बनाया था। ठीक है, जो कि लास्ट में बाइंग आ गई इसमें, पर इट वाज अ लाइक वेरी बिग कैंडल जहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया था। तो इसलिए इसकी वजह से मैंने इस ट्रेड में एंटर नहीं लिया।
ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ सेटअप था मेरा, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं सेटअप नहीं था, पर ये जो इतना बड़ा कैंडल लग गया ना कि लाइक इसने लिक्विडिटी ले ही ली इस कैंडल की। तो मेरे पास वो एक फियर था कि अब पता नहीं, अब मैं एंटर करूं ना करूं, एंटर करूं ना करूं, वो उस बात थी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं मेरे सेटअप की, यहाँ पे आई ट्रेड वन सेटअप विच आई डोंट नो, मैंने प्रियांक सर से सीखा है। यू कैन सब्सक्राइब हिम टू, लाइक ही इज अ सिबी रिसर्च एनालिस्ट, सेबी के साथ हैं वो जुड़े हुए, जिनका चैनल अगर मैं बात करूँ होल्ड विद प्रियांक, यू कैन फॉलो हिम ऑल्सो, लाइक इज अ वेरी गुड वेरी ग्रेट टीचर फॉर मी। तो अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ, यस, मैंने उनसे सीखा ये 21 ईएमए का ट्रेड जो होता है। लाइक अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, और पहली बात मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो तरीका मैं ट्रेड सिखाने वाला हूँ या फिर मैं जो बताने वाला हूँ, जो 21 ईएमए का सेटअप है, तो मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जनरली सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे ट्रेड नहीं करता। ठीक है, मुझे मेरे प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन चाहिए, तो ही मैं सिर्फ एंट्री के लिए इंडिकेटर्स का यूज करता हूं। तो अगर मैं बात करूं 21 ईएमए के नीचे, जब ये जस्ट क्लोज करते ही, जब ये ग्रीन कैंडल बनाता है, पहले तीन पहले तीन कैंडल में ही, ठीक है, तो इसने सेकंड कैंडल में ही ग्रीन कैंडल बना दिया, और इसका जब लोड टेस्ट हो जाता है, देन वी प्लान अ ट्रेड विच इज लाइक ऑलमोस्ट 1.5 आवर के आसपास का जो ट्रेड होता है, वो हम लोग फिर प्लान करते हैं, जो कि आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे अगर आपको ये ट्रेड करना था तो। एंड स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ इसका हाई, जस्ट ये जो कैंडल है, सेम इसका हाई एंड 1.5 जहां भी आपको मिल जाए। पर यहाँ पे क्या था, आपके पास नीचे एक लिक्विडिटी लेवल थी, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे ये ट्रेड, जो कि अराउंड आपको 2 आवर से ज़्यादा ही मिल जाती है, अगर मोमेंटम बहुत फास्ट है स्कैंडल में, तो 2 आवर से ज़्यादा की ट्रेड मिल जाती है आपको। एक यहाँ ये हो गया, ठीक है। पर अब मैंने इसको ट्रेड नहीं किया किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लिक्विडिटी लेकर आ रहा था, लाइक काफ़ी, लाइक आज के डेली लो का लिक्विडिटी लेकर आ रहा था। तो मैंने ये ट्रेड फिर प्लान नहीं किया, क्योंकि मुझे डाउट थी। अब जब मन में डाउट हो तो आप एंटर करके फिर कोई फायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है, जहाँ पे अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, ऊपर गया। यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूँ, मेरा जो ट्रैप होने का रीज़न था, मैंने इस मार्केट को आई डोंट नो क्या हुआ, मैं बहुत लाइक इधर उधर में भी थोड़ा मैं बिजी हो गया था, सो मेरा मैं 5 मिनट के चार्ट पे ही रहा, ओके। और देन इट गेव अ ब्रेकआउट हियर, लाइक 5 मिनट्स में देखोगे, यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल गई इस लेवल पे। अगर आप देखोगे, एक कैंडल, दो कैंडल कंफर्मेशन कैंडल मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो मेरा प्लान अब बुलिश था, और मेरा प्लान बुलिश ही था, ठीक है। तो अब मैं प्लान कर रहा था कि मुझे एंट्री मिले, जो कि अराउंड 50% के फिबोनाची लेवल पे मिल जाए, या फिर अगर मैं कोई बात करूं कुछ ऐसा जहां पे मुझे एक एंट्री मिल जाए, ठीक है, जो कि इसके लिए मैं फिर ऊपर के लिए ये हाई और ये हाई पे प्लान कर सकूं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, हुआ क्या, व्हेन दिस कैंडल केम, लाइक दिस रेड बार कैंडल, और इसने ये 50% लेवल के मार्क को टच किया, ठीक है। मेरा एंट्री मैंने यहाँ पे प्लान किया, अगर मैं बात करूँ इस एरिया पे, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने, मेरा एंट्री मैंने इधर यहाँ पे प्लान किया विद स्टॉप लॉस लाइक हियर ओनली, ठीक है। और टारगेट जो थी मेरी वो इधर पे इस लेवल पे मैंने रखा हुआ था, क्योंकि 3 PM था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मूव आ जाए। पर मैं अगर 3 PM के आसपास अगर मुझे यहाँ पे भी मिल जाता तो मैं बुक कर लेता, सिंपल सा बात था। अगर इसका इस लेवल पे अगर मैं बात करूँ, इस लेवल का मैं बात करूँ, अगर मेरे को यहाँ पे भी मिल जाता तो मैं बुक कर लेता हूँ, ठीक है। बात ये थी, पर मेरा मेन टारगेट, सेकंड टारगेट वाज दिस। अब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं, मार्केट डे एंड सस्टेन थे, ठीक है। मेरी गलती आई बिलीव ये थी, आज मेरी गलती आई बिलीव ये थी कि यहाँ पे मार्केट ने, अगर ये मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके जाता तो अच्छा प्लान होता, ठीक है, टू बी ट्रू। तब एक अच्छा ब्रेकआउट अगर मैं कंसिडर करना चाहता, उसको कर लेता। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये जो मूव आया, ठीक है, ये जो मूव आया 15 मिनट्स में अगर आप चेक करते हो, it didn't give a breakout here। 15 मिनट्स में ये ब्रेकआउट सस्टेन ही नहीं किया,
एंड मैं लॉन्ग में रह गया। ठीक है। मेरा बायस, अगर मैं बोलूँ, बायस सही था। बस एंट्री, अगर आप बोल सकते हो, एंट्री वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर मुझे 5-15 मिनट्स में ट्रेड करना था, 15 मिनट्स का ही मैं अगर स्वीप देख रहा हूँ या फिर लिक्विडिटी स्वीप्स देख रहा हूँ, तो मुझे एंट्री और एंट्री के लिए जो कंफर्मेशन होती है वो भी 15 मिनट्स में ही देखना चाहिए। गाइस, मैं आपको भी ये चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका सेटअप 15 मिनट्स में बन रहा है, इफ यू सी लाइक, अगर आपका सेटअप 15 मिनट्स में बन रहा है, 1 घंटे में बन रहा है, या फिर एक दिन में बन रहा है, देन आप कंफर्मेशन भी जो होता है उस ट्रेड का, वो आप उसी टाइम फ्रेम पर लो। अगर आप डेली पे कर रहे हो, 1 घंटे पे कर रहे हो, 5-15 मिनट पे कर रहे हो, अगर 15 मिनट में ट्रेड है आपका, फिर अगर आप देख रहे हो एक लिक्विडिटी की मार्केट ने, दूसरी किया, तीसरी किया, चौथी भी किया है, अगर if it's not giving a breakout on 15 minutes, don't take that trade, वरना आप सही होते हुए भी आप गलत होंगे। आप देख सकते हो लाइक, मेरा जो थॉट प्रोसेस था, क्योंकि मार्केट बुलिश है बहुत ज्यादा, तो गैप डाउन खुलने का मतलब ये नहीं होता कि वो मार्केट बेयरिश हो जाएगी। जब तक आपको मार्केट जब तक बताए ना, तब तक कोई सेंस नहीं बनता है कि आप मार्केट में कहीं भी घुस जाओ या फिर किसी भी तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज कर लो। मार्केट अभी काफी बुलिश है, अभी भी बुलिश है। ठीक है। एक गैप डाउन खुलने पे ये नहीं होगा कि मार्केट बेयरिश हो जाएगी या फिर कुछ भी। हाँ, ये था कि अगर मार्केट यहाँ खुल रही है तो डेली एफपीजी टेस्ट कर लेती, या फिर एक यहाँ गैप पेंडिंग है लाइक 23,853 पे, वो फिल कर लेती, तो इट वुड हैव बीन अ गुड साइन। या फिर अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम पे, आई थिंक प्रीवियस वीक क्लोजिंग भी गैप छूटा हुआ है। यस, राइट। तो मार्केट जैसा छूटा हुआ है, मार्केट एक ऐसे करके ऐसे भी जा सकती है, मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं। लाइक अगर मैं बात करूँ, just give me a minute, brush, yes। थोड़ा न्यू न्यू हूँ तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कभी। ये ट्रेड का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे भी मार्केट कर सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स रियली नॉट अ बिग डील। ठीक है, मार्केट ये भी कर सकती है, पर मार्केट अभी बुलिश है, तो विल टेक इट एज बुलिश ओनली। ठीक है। हम लोग का मेन टारगेट अभी के लिए, आई बिलीव, इसको रखना वुड हैव बीन बेटर, बट अभी का अगर मैं बात करूं, ये टारगेट टेकआउट में मान सकता हूँ मैं इसको, पर मैं बुलिश हूँ। लाइक मार्केट ये भी कर सकती है, मैं चाहता हूँ अगर लास्ट वीक का गैप फिल हो जाए तो और भी अच्छा बात हुआ कि मतलब मार्केट को वापस से नीचे आने के लिए ना, कोई कोई भी लाइक, अगर आप मैं बात करूँ, कंडीशन उनके पास नहीं बचेगा कि हाँ मुझे वापस इसके लिए नीचे आना है या फिर इसके लिए मैं नीचे आ सकता हूँ। आराम से सारा गैप्स फिल करके जाए, इससे क्या होगा, हम लोगों के लिए बेटर होगा कि वी विल गेट बेटर ट्रेड्स, अगर मैं बात करूँ। ओके गाइस, तो आई थिंक आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। यही मिस्टेक हुआ मेरे से, मुझे 15 मिनट्स में देखना चाहिए था चार्ट को कि उसने फेक आउट किया हुआ है, या फिर ये मूव, लाइक अगर मैं चाहता तो ये मूव का 3 बजे ये मूव आया, हो सकता है मे बी, आई थिंक कल मुझे ट्रेड नहीं मिला था। और आजकल क्या है कि लाइक यूट्यूब वीडियोस में बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो मुझे लगता है कि आज नहीं ट्रेड मिला है तो कल भी ट्रेड ना मिले, उस मोमो में भी मैंने एंटर कर लिया हो, बट डोंट नो। बट यही है कि थोड़ा मुझे ध्यान देना चाहिए था। इट्स कम्प्लीटली माई फॉल्ट एंड आई एक्सेप्ट इट, और मैं ट्राई करूंगा इसे रिपीट नहीं करने का। सो अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है, और उसको सुधारना ही लाइक जिंदगी है। सो that's all guys, that's all for today. Thank you. If you liked the video, please do like and subscribe to the channel. प्लीज बी फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। अगर आपको कोई भी चीज़ मेरी बुरी लग रही है या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी चीज़ को सुधारूं, प्लीज हेल्प मी आउट विद दैट। एंड थैंक यू। यस, थैंक यू। मिलते हैं आई बिलीव मंडे, कि आज तो फ्राइडे है, वीकेंड रहेगा, मे बी मैं अगर अ, अगर आप चाहो तो मैं बिटकॉइन या फिर गोल्ड में अगर कोई ट्रेड, मैं सिर्फ दो ही पेयर ट्रेड करता हूँ, अगर मैं बात करूँ इसमें, जो कि एक बिटकॉइन है और एक गोल्ड है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनका उनका वीडियोस भी अपलोड करूं वीकेंड्स में, अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ, गोल्ड तो बंद रहेगा, बिटकॉइन मेनली, या फिर वीकेंड्स में, वीकडेज में भी अगर आप चाहो तो मैं गोल्ड के लिए, गोल्ड में ट्रेड करता हूँ मैं, गोल्ड और बिटकॉइन में, तो मैं उसमें भी आपको बता सकता हूँ, अगर मैं कोई ट्रेड पंच करता हूँ तो मेरी क्या थॉट प्रोसेस थी, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ट्रेड लेने का, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बट अगर आप चाहिए तो ही, अगर एक भी, एक मेरे लिए तो एक भी कमेंट बहुत ज़्यादा हुआ।
अगर कोई भी एक भी कमेंट मेरे को करता है, मैं जरूर अपलोड करूंगा, जरूर। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।